दक्षिण अमेरिका और उसके पास अटलांटिक महासागर के बीच पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इसकी तह तक जाने में जुट गई है। यहाँ धरती के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में हैरान कर देने वाले तरीके से कमी आ रही है और कहीं कहीं ये दो हिस्सों में बट रही है। वैसे ये घटना काफी समय से चली आ रही है, लेकिन इसकी वजह से धरती पर होने वाले बड़े असर की आशंका के चलते नासा ने इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया है। दरअसल मैग्नेटिक फील्ड धरती पर सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को ब्लॉक करती है। दक्षिण अटलांटिक में इस चुंबकीय क्षेत्र में एक डेंट पड़ गया है, जिसकी वजह से ये सुरक्षा कवच कमजोर हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट्स को ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। कई बार इसकी वजह से उपकरणों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उनमें तकनीकी खराबी हो जाती है। कई बार वे पूरी तरह काम करना बंद कर देते हैं। ये भी पता लगा है कि ये डेंट एक जगह पर रुका नहीं है, बल्कि पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और दो हिस्सों में बढ़ रहा है। धरती की सबसे अंदर की परत कोर में करीब 1800 मील अंदर मौजूद धातु पिघलकर केंद्र से निकलकर बाहर की ओर जाता है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये मूवमेंट बाहरी परतों पर हो रही हलचल के अलावा कई कारणों पर निर्भर करता है। ये फील्ड सूरज से आने वाले प्लाज्मा और पार्टिकल्स को धरती तक नहीं पहुंचने देती है और धरती के मैग्नेटोस्फीयर में ही रोक देती है। मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर होने से सोलर विंड का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सूरज से आने वाले गर्म प्लाज्मा और रेडिएशन के इस क्षेत्र में दाखिल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नासा को मिली जानकारी की मदद से न सिर्फ सैटेलाइट्स को किसी खतरे के लिए आगाह किया जा सकता है, बल्कि धरती के अंदर क्या चल रहा है इसे भी समझा जा सकता है। साल 1992 से 2012 के बीच काम कर रहे नासा के सोलर एनोमलस एंड मैग्नेटोस्फीयर पार्टिकल एक्सप्लोरर सैम्पिक्स मिशन से मिले डेटा के आधार पर ऐसी सैटेलाइट्स डिजाइन करने की कोशिश की जा रही है जो मैग्नेटिक फील्ड के अभाव वाले क्षेत्र से गुजरने पर भी खराबी के शिकार ना हो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्वॉर्म मिशन धरती की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करता आ रहा है। अलग अलग स्रोतों से मिले डेटा के आधार पर ये खोजा जाता है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हो रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले स्पेसक्राफ्ट्स में से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। इसमें एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच होता है क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स भी रहते हैं। हालांकि इसके बाहरी ओर लगे उपकरणों को कम मैग्नेटिक फील्ड वाले क्षेत्र में खतरा भी हो सकता है। जैसे इसमें बाहर लगे ग्लोबल इकोसिस्टम डायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन मिशन के पावर बोर्ड्स हर महीने रीसेट हो जाते हैं, जिससे महत्वपूर्ण डेटा गायब हो जाता है। आइकॉन जैसे दूसरे स्पेसक्राफ्ट नासा के पास इससे जुड़ी जानकारी भेजते हैं कि यहाँ कैसे बदलाव हो रहे हैं। आइकॉन को पिछले साल ही लॉन्च किया गया था और इसका काम इस कमजोर मैग्नेटिक फील्ड को मॉनिटर करना है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका तोड़ निकालकर भविष्य में होने वाले बड़े खतरे से बचा जा सकेगा।